शायरे फितरत हूं मैं, शायरे फितरत हूं मैं। अब मैं जनाब अशरफ हबीबुल्लाह से गुजारिश करती हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में। अशरफ साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और ख़ास तौर से हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इस बज़्म की सरपरस्ती आप ही की वजह से है और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं आपकी महफिल में फिर अपनी बेइज्जती कराने के लिए हाजिर हो गया हूँ। हमीदा बहन फिर से उनकी इसरार पर, और बहुत ख़तरनाक किस्म की इसरार, उनको मैं बोलता रहा कि भाई देखें, मुझे 6 हफ्तों से खांसी है, मेरी आवाज़ बिल्कुल गायब है, और फिर आप लोग जो इस महफिल में शिरकत करते हैं उनकी उर्दू तो हल्के फुल्के छलकते शाही टुकड़ों की तरह है, और मेरी उर्दू तो गुड़ के डल्लों की तरह है। तो वो कहती हैं कि भाई तुम आओ, चाहे कितना ही बोगस हो। और मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि शक्कर के अंदर अगर आप कुछ थोड़ा सा खट्टा डालें या कड़वापन डालें तो शक्कर कुछ ज़्यादा मीठी हो जाती है। तो मैं वो कड़वापन हूँ। तो बहरहाल जो भाई लोग मेरी शख्सियत से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि मेरा बचपन और मेरी जवानी जो है वो डंडे खाते हुए गुजरी। बचपन मेरा गुजरा वालिद साहब के डंडों के साथ, क्योंकि उर्दू में हमेशा मेरे नंबर 0, पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा शौक़ नहीं था। गुली डंडा, पतंगबाजी, कबूतरबाजी वगैरह का शौक़ था। और जवानी में कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का शौक़ नहीं था, खाने पीने का शौक़ था, गाने का शौक़ था और खूबसूरत लड़कियों का शौक़ था। तो उस ज़माने में एक शेर, बल्कि अब मुझे पता चला कि वो शेर हज़रत जिगर मुरादाबादी साहब का निकला, लेकिन उस ज़माने में तो मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद एक बहुत ख़तरनाक किस्म की गज़ल। तो वो शेर जो था वो मैं अपने वालिद साहब को सुनाना चाहता था, लेकिन वो फौज में कर्नल थे, उनका डंडा बहुत ख़तरनाक किस्म का था, तो इसलिए उस वक़्त नहीं सुना सका, लेकिन अब सुनाता हूँ। अगर ना ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे, ज़ोहरा जबीन समझते हैं ना, खूबसूरत लड़की। अगर ना ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे, तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुजरे। हैं? जबरदस्त है ना। अच्छा, अब मैं पेश करता हूं अपनी गजल, लेकिन गजल पेश करने से पहले हमीदा बहन कहाँ गई भाई? भाई हर मुशायरे में जो शायर गजल पेश करता है उसके सामने शमे लाई जाती है। हाँ, वो मुझे यहां हमेशा पढ़ने आता हूं और शमे के बगैर लुत्फ कुछ अधूरा रह जाता है। तो अब के मैं अपनी शमे खुद लेकर आया। हाँ,
ये है जनाब 21वीं सदी की शमा। और मैं तो शुरू से ही, आप लोग जानते हैं, मैं तो बादशाही परवाना रह चुका हूं पूरी उम्र से। आजकल के जमाने में जो शमा होती है ना, वो परवाने के इर्द गिर्द लिपट जाती है बुरी तरह से। वो आपकी खिदमत में हाजिर है? तो अब मैं एक गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जिसमें जो आशिक भाई लोग होते हैं ना, उनकी शख्सियत का नक्शा खींचा गया है बहुत जबरदस्त तरीके के साथ। अब आशिक लोग तो आप जानते हैं ना किस तरह के होते हैं। वो बादशाह भी होते हैं, वो साथ साथ मुरीद भी होते हैं, हाँ? वो अक्लमंद भी होते हैं और गधे भी होते हैं, हाँ? ज्यादा गधे होते हैं ना, वो गर्म भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं, हाँ? अंग्रेजी में उनकी शख्सियत के लिए एक लफ्ज होता है, उसको कहते हैं जी बाइपोलर, हाँ? साइको दूसरा लफ्ज है। बहरहाल, तो ये देखें, ये बादशाह, ये शेर, अब ये शेर, ये इस गजल के कुछ अशार हमीदा बहन ने मुझसे चुरा लिए। अब मैं ये अनिल भाई की तरह तो हूं नहीं कि जी किसी ने शेर चुरा लिए तो 6 शेर बोझे से निकाल के और ले आए। भाई मेरे अगर शेर चुरा लिए, मैं तो कंगाल हो गया। अब या तो मैं वो शेर दोहराऊं और या यहां से अल्लाह बख्शे हो जाऊं, तो मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन अपने तर्ज में दोहराऊंगा ना। तो बहरहाल सुने, बहुत जबरदस्त शेर है ये जनाब, बादशाही सुने। शायरे फितरत हूं मैं, शायरे फितरत हूं मैं, जब फिक्र फरमाता हूं मैं, शायरे फितरत हूं मैं, है जब फिक्र फरमाता हूं मैं, रूह बनकर जर्रे जर्रे, रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता हूं मैं। है बादशाही है ना, ये जबरदस्त बादशाही। दूसरे मिसरे में अब थोड़ी कमजोरी होती जा रही है, जरा गौर फरमाएं। कहते हैं जी, आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूं मैं, आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूं मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं। अच्छा, तीसरे शेर में आशिक भाई की बेवकूफी देखें। फरमाते हैं जी, मेरी हिम्मत देखना, ओ मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, मेरी हिम्मत देखना, ओ मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है गुत्थी, जो सुलझ जाती है गुत्थी, गुत्थी समझते हैं ना आप लोग, जो सुलझ जाती है गुत्थी, उसको उलझाता हूं मैं। है गुत्थी समझते ना भाई, जो भाई लोग पजामा पहनते हैं, पंजाबी में कहते हैं जो पजामे नारे में जब फंस जाता है तो कहते हैं जी, ओ जी नारे दी गुत्थी पै गई जी, है समझ गए। तो गलत टाइम पे गुत्थी पड़ जाना बहुत खतरे का मौका है।
लेकिन ये देखें, ये बेवकूफ़ी है ना, ये जनाब बुद्धियों की सुलझी पड़ी है, लेकिन वो हंस रहे हैं भाई साहब, सब समझते हैं। अच्छा, उसके बाद से तो जी हमारे जो आशिक भाई हैं बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कहते हैं जी, तेरी महफिल तेरे जलवे, तेरी महफिल तेरे जलवे, फिर तकाजा क्या ज़रूर, ले चला जाता हूँ ज़ालिम, ले उठा जाता हूँ मैं। यानी कि दाल गली नहीं, महफिल आपकी है, शान आपकी है, मैं चल दिया जी है। फिर आखिरी जी इसका शेर का मक्ता है बहुत ही शानदार। कहते हैं जी, एक दिल है और तूफान है वादिस ए जिगर, तूफान हवादिस, तूफान बर्बादी। एक दिल है और तूफान है वादिस ए जिगर, एक शीशा है कि हर पत्थर से टकराता हूँ मैं, एक शीशा है कि हर पत्थर से टकराता हूँ मैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अब इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है इसके बाद मुझे दावतनामा ज़रा मुश्किल ही मिलने वाला है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। इसके बाद कुछ पढ़ना